एपिसोड की शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके से होती है, जिसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नैन्सी और जेनथन दोनों नीचे गिर जाते हैं। ब्लास्ट की एनर्जी का इफेक्ट काफ़ी दूर तक जाता है और ये हॉकिंस के अराउंड बनी हुई वॉल को भी इफेक्ट करता है। इसके बाद हम ओवरवर्ल्ड में आते हैं, जहाँ एरिका और मरे डस्टिन के साइंस टीचर के पास पहुँचते हैं ताकि वो वैन वाला ट्रांसमीटर दोबारा बना सके। इस ट्रांसमीटर के थ्रू ओवरवर्ल्ड के लोग अपसाइड डाउन में डस्टिन और उसके दोस्तों को सपोर्ट कर पाएंगे। एरिका टीचर को बताती है कि उनका फेवरेट स्टूडेंट डस्टिन सीरियस डेंजर में है, उसकी जान खतरे में है और ये सुनकर टीचर मदद के लिए मान जाते हैं। यहाँ ये भी एक्सप्लेन होता है कि अपसाइड डाउन की वॉल के पार कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली स्पेस है जो नॉर्मल दुनिया को एक और डायमेंशन से कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ मैक्स और हॉली भागते हुए वापस मैक्स की केव में पहुंच जाते हैं। वेक्ना हॉली को बुरी तरह धमकाता है और कहता है कि अगर हॉली ने उसकी बात नहीं मानी तो वो मैक्स को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैक्स कॉन्फिडेंटली कहती है कि वेक्ना केव के अंदर आने से डरता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर वेक्ना कहता है मैक्स को मारने के उसके पास और भी तरीके हैं और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अपडेट आ चुकी होती है नवंबर 6, वही दिन जिसका सबको इंतज़ार था, क्योंकि इसी दिन सालों पहले विल बायर्स किडनैप हुआ था और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। पिछले एपिसोड के बाद अब विल भी मैक्स की तरह कोमा में होता है। यहीं रॉबिन को एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन होता है कि जब भी वेक्ना किसी को किडनैप करता है या अटैक करता है, वो इंसान कोमा में चला जाता है और वेक्ना के माइंड में फंस जाता है। रॉबिन एक थ्योरी प्रपोज करती है, इस वक्त विल, माइक और हॉली एक तरह से एक ही मेंटल स्पेस में कनेक्टेड हो सकते हैं, भले ही उनकी फिजिकल लोकेशन अलग हो। जैसे मैक्स पास टाइम में म्यूजिक की हेल्प से बची थी, रॉबिन उसी विनाइल रिकॉर्ड को सिंबॉलिकली मैक्स के लिए यूज करती है। इसके बाद लूकस हॉस्पिटल की तरफ भागता है ताकि मैक्स को गाना सुना सके और उसे वेक्ना के माइंड से वापस ला सके। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, जो वेक्ना के माइंड के अंदर उसी जगह पहुंच चुका होता है जहां बचपन में उसे कैद किया गया था। वेक्ना विल को बताता है कि विल हमेशा से उसके लिए एक स्पाई था और हॉकिंस की सारी टनल्स विल के थ्रू ही बनी थी। जब वो सो रहा होता था और हाइव माइंड से कनेक्टेड होता था, विल काफ़ी स्ट्रगल करता है, फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वेक्ना उससे ओवर पावर कर देता है और विल दोबारा बेहोश हो जाता है। इधर हॉली और मैक्स डिस्कस करती है कि उनकी सबसे डरावनी यादें ही उनके लिए एग्जिट का रास्ता बनी थी, तो शायद जिस केव में वो अब है वो भी हेनरी या वेक्ना की एक बुरी मेमोरी हो सकती है जिसमें कोई हिडन एग्जिट हो। रास्ता ढूंढते हुए हॉली डिसाइड करती है कि वो केव के बाहर भी एक्सप्लोर करेगी। ओवरवर्ल्ड में हॉपर, 11 और कैली रेडियो स्टेशन पहुंच जाते हैं और फाइनली सबका रीयूनियन होता है। अब प्लान ये होता है कि 11 विल के माइंड में एंटर करके उसे वापस लाएगी। अपसाइड डाउन में स्टीव और डस्टिन एक अनस्टेबल वर्म होल लोकेट कर लेते हैं और नैन्सी और जेनेथन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। नैन्सी और जेनेथन पिघलते हुए फ्लोर की वजह से नीचे गिर चुके होते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं। कमरा एक डेंजरस मेल्टिंग सब्सटेंस से भरने लगता है और अगर ज़्यादा देर होती तो दोनों की सांस घुट जाती। अपनी जान बचाने के लिए वो टेबल पर चढ़ जाते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। वुडलैंड्स के घर में सेंसरी डिप्राइवेशन टैंक रेडी हो चुका होता है। टैंक में जाने से पहले माइक 11 को रीअश्योर करता है और कैली वाली बात रिपीट करके कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, चाहे फ्यूचर में मिलिट्री 11 के पीछे पड़ जाए। वो दोनों हॉकिंस छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर 11 मोटिवेटेड फील करती है। इसी वक्त हॉली नोटिस करती है कि हेनरी के घर से मिली बाइनोक्यूलर्स के कैप पर बना डिज़ाइन मैक्स केव के एंट्रेंस से मैच करता है। जैसे ही वो दोनों उस डिज़ाइन को फॉलो करती है, उन्हें ज़मीन के नीचे एक छुपा हुआ रास्ता मिल जाता है। ओवरवर्ल्ड में रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड को अपसाइड डाउन, डेमोगॉर्गन्स और सब सच बता देती है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बिलीव नहीं करती और सोचती है कि रॉबिन ड्रग्स के इफेक्ट में है। रॉबिन के पास एक्शन की वजह से हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ मिलिट्री को बुला लेती है और रॉबिन को पकड़ लिया जाता है। स्टीव नैन्सी और जेनेथन को बचाने के लिए एक रिस्की मूव लेने जाता है, लेकिन डस्टिन उसे रोक देता है और इमोशनल हो जाता है। अंदर नैन्सी और जेनेथन
कर लेते हैं कि शायद उनकी डेथ यही होने वाली है। इसी मोमेंट में वो दोनों अपने दिल के सारे सच एक दूसरे को बता देते हैं और जोनाथन नैन्सी को प्रपोज भी कर देता है। अचानक नैन्सी के हाथ से रिंग गिर जाती है और वो नोटिस करती है कि मेल्टिंग सब्सटेंस जम चुका है, जिसकी वजह से वो दोनों बच जाते हैं। 11 फाइनली सेंसरी डिप्राइवेशन टैंक के अंदर एंटर करती है और विल के पास पहुंच जाती है। उधर हॉली और मैक्स गड्ढे में उतरते हैं, जहां हेनरी की एक ब्रूटल मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो एक इंसान को मदद करता है, लेकिन वही इंसान उसे गोली मार देता है और हेनरी गुस्से में उसे मार देता है। मैक्स को इसी केव के अंदर एग्जिट मिल जाता है। इसी बीच विल को रियलाइज होता है कि वेक्ना को मैक्स की रियल बॉडी के हॉस्पिटल में होने का पता चल गया है और वो डेमोगोर्गन्स को वहां भेज देता है। विल ये बात 11 को बता देता है और सबको वार्न किया जाता है। हॉस्पिटल में रॉबिन को ले जाया जा रहा होता है, तभी डेमोगोर्गन्स आ जाते हैं। रॉबिन स्पीकर्स के थ्रू लूकस को इन्फॉर्म करती है कि मैक्स को तुरंत वहां से ले जाना होगा। मैक्स की मॉम भी अनाउंसमेंट सुनती है और बिना सोचे अपनी ड्रिप हटाकर मदद के लिए निकल पड़ती है। रॉबिन, उसकी गर्लफ्रेंड, लूकस और मैक्स एक डॉर्मेटरी रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन डेमोगोर्गन्स वहां भी घुस आते हैं। सीन काफी जुरासिक पार्क इंस्पायर्ड लगता है। अचानक वॉशिंग मशीन की आवाज़ से डेमोगोर्गन्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिवील होता है कि उनके अंदर फ्लेमेबल सिलेंडर्स है जो माइक की मॉम ने प्लांट किए थे। एक्सप्लोजन के साथ डेमोगोर्गन्स मर जाते हैं और माइक की मॉम हीरो की तरह स्मोक के बीच से निकल कर आती है। फाइनली मैक्स और हॉली ऑलमोस्ट बाहर निकल जाती है। मैक्स हॉली को कहती है कि अब उसे अकेले आगे जाना होगा, लेकिन अगर हॉली अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने नेकलेस पर भरोसा रखे तो उसे भी अपना रास्ता मिल जाएगा। थोड़ी मोटिवेशन के बाद हॉली को भी एग्जिट मिल जाता है। केट बुश का इमोशनल गाना बैकग्राउंड में बजता है और दोनों अपने अपने रास्तों पर भागती है। आखिरकार मैक्स वेक्ना की मेमोरी से बाहर आ जाती है